कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये रिस्क और प्रॉफिट के हिसाब से खर्चा करते हैं। पैसा जेब से देंगे, सोचेंगे इसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है। 10 रुपया देते वक्त भी ये सोचते हैं। आदत ऐसी है इनकी, हर एक चीज को उसी लेंस से, उसी चश्मे से देखते हैं। अगर कोई चीज जस्टिफाई नहीं करती हो ना अपनी कीमत को, तो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन आ जाए, इनको माल बेच नहीं सकता। ये अगर फ्रिज खरीदने जाएंगे, कीमत जस्टिफाई नहीं करेगा, अगर उसके बाद कोई भी सेल्समैन आ जाए, इनको नहीं बेच सकता। ये पहले अर्न करते हैं, बाद में स्पेंड करते हैं। और अमेरिकन या हमारे देश में कई पंजाबी लोग देखो, पहले स्पेंड करेंगे क्रेडिट कार्ड में, बाद में अर्न करते रहेंगे। ये हर्डल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट का, कभी इंटरेस्ट का रेट क्या है। मैम जो इंटरेस्ट 12% है, तो फिर देखेगा मेरे धंधे के अंदर मार्जिन कितना है, मार्जिन 20% है, तो कहता है खाली 8% बचेगा। और अगर केवल धंधे में 8% बचेगा, धंधा करने का फायदा ही नहीं है। उससे अच्छा तो मैं पैसे को लगा दूं और इंटरेस्ट कमा लूं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ये हर चीज में। ये भी एक बड़ी चीन की आदत है। कंपाउंडिंग की ताकत को जानते हैं, जैसे कंपाउंडिंग ग्रोथ पे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे, कंपाउंडिंग अर्निंग पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। पैसे की वैल्यू को अच्छे से समझते हैं ये पेरेंट्स। बच्चे को 18 साल का होने से पहले सब कुछ सिखा देते हैं, उसको सिखाते हैं वैल्यू ऑफ मनी। उसको एक्चुअली इनके यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो मास्टर बन जाते हैं प्रॉफिट कमाने में। सक्सेशन प्लानिंग में बहुत तेज हैं ये। बच्चों को इतनी बढ़िया सक्सेशन प्लानिंग, कहते हैं धन्ना सेठ बनने से पहले धंधा सेट करना आना चाहिए। मारवाड़ी एक बार मजाक में किसी ने बोला कि 20वीं मंजिल से गिरा, गिरते वक्त खिड़की से देखा कि बीवी रोटी बना रही है, उसको बोला मेरी रोटी मत बनाइयो। शुरू से इतना फ्रूगल चलते हैं। 13 साल की उम्र में जीडी बिरला ने अपने बेटे को बोल दिया आज के बाद तुझको पैसे नहीं दूंगा। बीके बिरला को बोला, जीडी बिरला ने, तुझे आज के बाद पैसे नहीं दूंगा। 13 साल की उम्र में उसको बोला तू अपने एक्सपेंस खुद ही चलाएगा, और ये ले कुछ पैसे तुझे आज तक जो मैंने दिए हैं ये इकट्ठे करके दे दिया। फैमिली के ब्रोकर को उनके बेटे बीके बिरला 13 साल की उन्होंने बोला अंकल थोड़ा इसको स्टॉक मार्केट में बताओ कैसे लगाते हैं। पहली बार 13 साल की उम्र में उसने 4,000 रुपया स्टॉक मार्केट से कमाया, और उसके बाद 14 साल की उम्र में पहली बार टैक्स दिया, 15 साल की उम्र में बिजनेस चालू कर दिया, और 18 साल की उम्र में उनकी सबसे बड़ी देश की लार्जेस्ट मिल उस लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग करके दिखाया। मारवाड़ी एक दफा मिडिल ईस्ट में गया, दुबई में, और वहां जाकर के एक शेख बेचारा बीमार था, उसको खून चाहिए था। उसने मारवाड़ी को रिक्वेस्ट किया भाई खून दे देगा? बोलो दे दूंगा, मेरा तो काम ही है देना, दान बहुत देते हैं ये लोग। तो खून दान में दे दिया उसको, तो वो उसकी जान बच गई शेख की। और शेख ने इसी बात पर उसको मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। मारवाड़ी बड़ा खुश हो, थोड़ा सा खून दिया, मर्सिडीज मिल गई। अगली बार शेख फिर बीमार पड़ा, उसने इसी मारवाड़ी को बोला कि भाई मारवाड़ी मेरे को खून देगा? बोला जरूर दूंगा, पिछली बार मर्सिडीज मिली थी। मन में सोचा वो है जी, अच्छा इसमें खून दिया, तो इस बार शेख ने मर्सिडीज नहीं दी, खाली लड्डू का डब्बा दे दिया। मारवाड़ी बोला क्या, पिछली बार मर्सिडीज, इस बार खाली लड्डू का डब्बा? तो शेख बोला पिछली बार आपका खून दिया था ना, अब आपका खून ही तो दौड़ रहा है हमारे अंदर, कहां से देंगे मर्सिडीज? मारवाड़ी के खून की बात हो रही है जी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मारवाड़ी हाउस होल्ड इतना इकोनॉमिक हाउस होल्ड होता है, फालतू पैसा नहीं खर्च करते, हमेशा वेजिटेरियन रहते हैं, लिमिटेड डेली वेयर भी बहुत फैंसी नहीं पहनते, बिना काम के ट्रैवल भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं फालतू घूमने जा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इनके सिंपल है, प्रोफाइल अपना हल्का रखते हैं, तो इनके पास पैसा कितना किसी को पता भी नहीं चलता। बाकी दुनिया पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मारवाड़ी पेनी वाइज पाउंड फुलिश समझते हैं ना, कि मतलब 2 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए गवा देते हैं। ये बाकी दुनिया के बारे में बोला जाता है। मारवाड़ी क्या है, पेनी वाइज पाउंड भी वाइज है जी। वो 2 रुपया भी बचाएगा, 100 रुपए भी बचाएगा। ये कभी भी अपने किसी कस्टमर को चाय कॉफी पिलाने से हेजिटेट नहीं करते। अगर उस कस्टमर से मुनाफा होगा उसको अच्छे से चाय कॉफी पिलाते, पर ये भी ध्यान रखते हैं चाय कॉफी 5 स्टार की नहीं होनी चाहिए, है जी। मारवाड़ी एक बार एक न्यूज़पेपर वाले को बोला भाई मेरे चाचा गुजर गए, अखबार में ऐड डालनी है। तो उस न्यूज़पेपर वाले ने कहा कोई बात नहीं जी, 50 रुपए पर वर्ड। मारवाड़ी सोचने लगा 50 रुपए पर वर्ड है जी, तो बड़ा हिसाब लग जाएगा। तो उसने तुरंत बोल दिया अच्छा कोई बात नहीं लिख दो, चाचा गुजर गए। वो बोला भाई साहब ऐसा है जी, कम से कम 6 वर्ड तो होने चाहिए, चाचा गुजर गए तो 3 ही वर्ड है। उसने कहा चाचा गुजर गए 3 वर्ड है, 3 वर्ड और देने हैं, मतलब 300 रुपया कम से कम लगेगा। तो वो सोचने लगा चाचा गुजर गए, आगे क्या लिखवाऊं? आगे कहता जी ठीक है जी आगे भी लिख दो, मारुति फॉर सेल्स है जी, अपनी गाड़ी बेचना चाचा गुजर गए के साथ में। वैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, चीप माइजर नहीं होते। इनके ऊपर चुटकुले तो बने हैं, लेकिन ये चीप माइजर नहीं है। जहां पे इनकी देखो सूंघ लेते हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, सूंघ लेते हैं जी।